लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट की तरफ। तो शिफ्ट बीट्स लेफ्ट फिलिंग राइट विद जीरोस। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो भी बिट्स है उन्हें हम लोग लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और राइट में जीरो फिल कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अगर हमें वन का निकालना हो लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, इसका क्वेश्चन इस तरफ से रहेगा कि वन का आप लेफ्ट शिफ्ट निकालिए 2 टाइम्स, लेट अस सपोज 2 टाइम्स। तो ऐसे दिया रहेगा। अभी हमने 3 दिया है, तो चलिए 3 भी बनाएंगे, पहले 2 निकाल दे फिर 3 निकाल, ये रहेगा क्वेश्चन कि लेफ्ट शिफ्ट ऑफ वन 2 टाइम्स। तो यहाँ पे टाइम्स दिया रहता है कितनी बार करना है लेफ्ट शिफ्ट, और ये नंबर दिया रहता है किसका करना है, ठीक है। तो ये समझिए आप। तो यहाँ पे वन का हमें करना है, तो पहले हम इसको एक डब्बा बना देंगे। ऐसे ही बनाइएगा ताकि आप कभी भूले ना। इस तरह से डब्बा बना दिया, सेम डब्बा नीचे भी बनाएंगे, सेम टू सेम डब्बा नीचे बना दिया, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, यानी इधर से इधर शिफ्ट करना है। लेफ्ट इधर ही है, इधर से इधर शिफ्ट करना है। तो वन है, ये पहले डब्बे में है, देख लीजिए आप, इस यहाँ पे कहा है पहले डब्बे में। तो वन को पहले डब्बे में न रख के एक बार शिफ्ट करेंगे यहाँ बगल वाले डब्बे में। फिर इसको अपने से बगल वाले डब्बे में शिफ्ट किया, इसको अपने से बगल वाले डब्बे में शिफ्ट किया, और इसको, ये तो बाहर हो गया। तो इसी तरह से ये बाहर हो गया, अब इसको लेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक बार शिफ्ट। तो जब भी हम वन को शिफ्ट किया एक बार और पीछे वाला जो डिब्बा बचा उसमें जीरो, क्या लिखता है कि शिफ्ट बिट्स लेफ्ट फिलिंग राइट विथ जीरो। राइट वाला जो बच गया उसको आप जीरो से भर दें। तो हमने भर दिया। तो पहली बार जब शिफ्ट किया तो आंसर क्या आ गया, 0010, और 10 बोलते हैं 2 को। तो जब वन का लेफ्ट शिफ्ट किया एक बार तो आंसर आया 2। हमें कितनी बार करना है, 2 बार। चलिए एक बार और हम सेम डब्बा बनाएंगे। अभी क्या करेंगे, इस जीरो को शिफ्ट करना है तो इसको यहाँ न रखेंगे, इसको एक बार शिफ्ट यहाँ करेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, और इसको बाहर बाहर वाला निकाल दिया। जो बचा उसमें जीरो भर दिया। 100 किसका होता है, 4। आप पीछे देख ले, 1004 का होता है। तो जब 2 बार हमने शिफ्ट किया, 2 बार शिफ्ट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। चलिए अब हम 3 बार शिफ्ट करते हैं, 3 कर दिया। फिर से सेम डब्बा बनाएंगे, इसको लिखा यहाँ, इसको लिखा यहाँ, इसको लिखा यहाँ, और इसको लिखा बाहर, छोड़ दिया। जो बच गया उसके जगह पे जीरो। 1000, इसको बोलते हैं 8। तो आप एक बात समझ चुके होंगे अभी तक कि जैसे ही हमने शिफ्ट किया है लेफ्ट, पहली बार 2, फिर 4, फिर 8, 2 4 8, यानी ये तो 2 to the power 3 टाइप का चीज आ गया। 3 बार शिफ्ट किया तो 2 to the power 3, 2 बार किया था तो 2 to the power 2। तो यानी आप बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो नंबर, जिस भी नंबर का लेफ्ट शिफ्ट करें, वो 2 to the power जितनी बार शिफ्ट करेंगे उतना हो जाता है। अभी हम देखेंगे राइट शिफ्ट। अगर हम इस नंबर का राइट शिफ्ट करते हैं, इस नंबर का, इसका राइट शिफ्ट किया 2 बार, यह है क्वेश्चन। कैसे करेंगे, राइट शिफ्ट मतलब राइट की तरफ इधर, उसी तरह से हम इसको डब्बा में बना देंगे ताकि हमें आसानी हो। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, सेम टू सेम जगह पे लिख देंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। बगल वाले जगह पे इसको भी बगल वाले में शिफ्ट किया, इसको बगल वाले में शिफ्ट किया, और इसको बाहर निकाल दिया, कोई मतलब नहीं है। और ये डब्बा खाली रह गया, इसके जगह पे जीरो। एक बार किया, आंसर क्या आया, 0। अभी एक बार और करेंगे, चलिए सेकंड टाइम करते हैं। इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको बाहर निकाल दिया, ये बच गया 0, यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0।
तो कभी भी हम लोग अगर राइट शिफ्ट करें तो राइट की तरफ एक एक बिट शिफ्ट करते जाते हैं और यहाँ पे आंसर आया 0। दूसरा बार भी 0, तीसरा बार करेंगे वो भी 0। क्यों? क्योंकि 1 तो बाहर पहली बार में ही हो गया था। ऐसा क्यों आया? ये कुछ ऐसा परफॉर्म किया है कि वो नंबर डिवीजन बाय 2 टू द पावर n हो गया है। मतलब आप समझे, 1 1 इंटू, पहला वाला था लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट में क्या था कि 1 इंटू 2 टू द पावर n हो गया था वो नंबर। राइट शिफ्ट में क्या हो गया है कि 1 डिवाइड बाय 2 टू द पावर n हो गया है ये नंबर। n मीन्स हमने दो बार किया, तो n मीन्स 2, यानी 1 बाय 2 टू द पावर 2। इसको लिख सकते हैं 1 बाय 4। और अगर 1 बाय 4 आप करें, यानी 4 से डिवाइड दें 1 को, तो 0 मर्तबा लगेगा और फिर दशमलव आएगी और फिर आप 1 उतार के ऐसे उतार के आगे बढ़िएगा। तो इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है? 0। इंटीजर वैल्यू है 0, इसीलिए हमारा आंसर इंटीजर में 0 आ रहा है बार बार। अब समझ में आई बात? लेफ्ट शिफ्ट में हमारा 1 इंटू 2 टू दावर n आ रहा था, यानी नंबर हमने 1 लिया तो 2 टू दावर अगर दो बार ही निकालना हो तो 2, यानी आंसर आता 4। हमने 3 बार निकाला था तो आंसर आया था 8। इसी तरह अगर कोई नंबर दे दे कि चलो भाई आप निकालो 3 का या फिर 4 का, 4 का लेफ्ट शिफ्ट निकालो, तो क्या करेंगे हम लोग? 4 इंटू 2 टू दावर कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट, तो बोलेगा कि 4 का 2 बार लेफ्ट शिफ्ट निकालो। ऐसे लिखेगा 4 लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम्स, ऐसे कहेगा कि अब निकालिए इसका आंसर। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 2 टू दावर 2, यानी 4 इंटू 4, आंसर आएगा 16। कैसे निकलेगा बिट्स में? अगर वो पूछेगा कि बिट्स में आप कैसे निकालिएगा, तो हम इस तरह से बिट्स बनाएंगे, 4 का बिट बनाएंगे और उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराएंगे 2 बार, 3 बार बोलेगा तो 3 बार, और फिर हम आंसर निकाल के दिखा देंगे। ठीक है? तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सारी शिफ्टिंग और पूरे ऑपरेटर्स जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं सब समझ में आया होगा।